नेक्स्ट 100 वाट वाला हमने समझा है। अब देखिए, अगर हम वैसे ही कलर का यानी कि ब्लू कलर का हमने फिर से बल्ब लिया, एक सोर्स लिया लाइट का, ठीक है, पहले भी ब्लू था अभी ब्लू है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, ठीक है। बट हमने अब क्या किया, 100 वाट से कितना कर दिया, 200 वाट। 200 वाट करने का मतलब ये हो गया कि हमारे क्या चेंज हो गई, इंटेंसिटी चेंज हो गई, तीव्रता चेंज हो गई। अब 100 वाट का बल्ब से जब यहाँ पे लाइट इंसिडेंट की थी तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे वो हमने कितने माने थे, मैक्सिमम 100 माने थे। और जब 200 वाट के बल्ब से जब लाइट इंसिडेंट किए तब हम ये मान के चलें, पहले तो बताइए कि इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे या ज़्यादा। 100 वाट वाले लाइट से 100 वाट वाले बल्ब से लाइट गिराने पर जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और एक 200 वाट वाले से, तो किसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बाहर निकलेंगे, 200 वाट वाले से। तो मान लेते हैं यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकले वो है 200, 200 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकले, ठीक है। फिर से वही, सबसे पहले हमने ये माना कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कितना मान लिया हमने, 0 मान लिया। कितना वही सेम प्रोसेस, 0 माना। सामने इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 200, आने वाले 200 है, सामने पोटेंशियल कितना है, 0 है। अब इस 0 में तो कोई ताकत है नहीं कि इन इलेक्ट्रॉनों को खींच ले। अब इनमें से जो इलेक्ट्रॉन जिनके पास पावर होगी, जिनके पास एनर्जी होगी, वो तो पहुंच जाएंगे, ठीक है। 200 में से मान लिया 100 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। 100 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे, 200 में से 100 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जो खुद ही पहुंच गए, खुद के पास एनर्जी थी, उस एनर्जी के कारण पहुंच गए, ठीक है। अब अगर 100 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए तो पहले पोटेंशियल कितना है, 0। ध्यान दो, 100 इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो करंट कितनी बनेगी, 100 E/T, ठीक है। तो करंट ज़्यादा होगी, पहले से तो ज़्यादा होगी, क्योंकि पहले 100 वाट का था तो इलेक्ट्रॉन कम पहुंचे। अब 200 वाट का इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज़्यादा पहुंचेंगे। तो यहाँ 0 पे मान लिया इतने इलेक्ट्रॉन पहुंचे, ये 200 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 100 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 200 में से 100 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए तो 100 के कारण ये करंट बन गई, क्योंकि यहाँ इधर क्यों नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल कितना है, 0 लिया हमने। हम चाहते हैं कि 100 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुँचे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्लेट को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा, धनात्मक। तो मान लिया यहाँ प्लस का 1 कर दिया, तो प्लस का 1 किया तो हो सकता है कि 100 से अब ज़्यादा ही पहुँचेंगे। मान लिया यहाँ पे 120 इलेक्ट्रॉन पहुँच गए। कितने इलेक्ट्रॉन पहुँचे, 120। 200 में से 0 के कारण तो 100 तो पहुँच ही रहे थे, लेकिन प्लस का 1 कर दिया तो 20 और एक्स्ट्रा पहुँच गए। इनमें भी ताकत आ गई क्योंकि सामने खींचने वाला आ गया, ठीक है। तो यहाँ से टोटल अब 120 इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे हैं। कब पहुँच रहे हैं, जब यहाँ पे पोटेंशियल आपने क्या दिया है, प्लस का 1 दिया है, तो प्लस के 1 से ये प्लस का 1 है, 120 पहुँचे तो करंट क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो ये करंट हमने यहाँ से मान लिया यहाँ तक आई 120 के कारण, ठीक है। फिर आपने क्या किया, ये प्लस का 2 कर दिया, प्लस के 1 से क्या कर दिया, प्लस का 2। 200 में से 0 से कितने पहुंच रहे थे, 100, प्लस 1 से कितने पहुंच रहे हैं, 120। तो प्लस 2 से क्या होंगे, ज़्यादा ही होंगे। मान लिया 150 पहुंच रहे हैं। कितने पहुंच रहे हैं, 150 पहुंच रहे हैं। तो 150 पहुंच रहे हैं, क्या पोटेंशियल लिया है, प्लस का 2, तो ये प्लस का 2, 150, तो करंट और क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऐसे ये करंट देखो यहाँ इंक्रीज होगी। इस तरह से ये करंट यहाँ से बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये +1 के कारण +2 +3, जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट क्या बढ़ती जा रही है, इंक्रीज हो रही है। और इस इंटेंसिटी को हमने यहाँ पर नाम दिया I2। ये I1 तीव्रता के कारण है 100 वाट के कारण, और ये 200 वाट के कारण। ऐसे ही 0 से हमने -1 किया, तो 0 से कितने पहुँच रहे थे, 200 में से 100 पहुँच रहे थे। तो -1 के कारण अब 100 से कम होंगे, क्योंकि माइनस तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो मान लिया 100 तो अब नहीं पहुंच रहे हैं, मान लिया 50 पहुंच रहे हैं, तो करंट क्या होगी, कम होगी। तो अब धीरे धीरे करंट क्या होती जाएगी, यहाँ से कम होती जाएगी, -1 -2 -3। लेकिन आगे सुनना, हमने जब 100 वाट का लिया था तब हमने एग्जाम्पल में ये माना था कि -1 -2 -3 -5 वोल्टेज, एक ऐसा वोल्टेज आता है, एक ऐसा विभव आता है जब सर्किट में करंट कितनी हो जाती है, 0।
अब भी यहाँ पर वही चीज़ सेम हो रही है, सेम वही हो रही है कि माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 5 आते ही सर्किट में करंट क्या हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब माइनस का जो विभव है जिसको हमने नाम दिया है निरोधी या अंतक विभव, वो अब भी क्या रहा, सेम रहा। जबकि हमने यहाँ पर चेंज क्या किया है, इंटेंसिटी को चेंज किया है। पहले 100 वाट था, फिर कितना किया हमने, 200 वाट किया। 100 वाट से 200 वाट करंट बढ़ गई, लेकिन माइनस के विभव में अभी भी कोई तरह का चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर माइनस का विभव में कोई प्रकार का चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर आपने 200 वाट से यहाँ से कितना कर दिया, 500 वाट कर दिया। तो 500 वाट कर दिया, फिर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे तो करंट भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये ग्राफ 0 पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे तो ये ग्राफ हमारे इस तरह से बनेगा। ये इंटेंसिटी कौन सी हो गई, I3, बट यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल में कोई तरह का चेंज नहीं होगा, नेगेटिव पोटेंशियल में कोई तरह का चेंज नहीं होगा। तो ये जो माइनस का 5 माना आपने विभव माना, माइनस का 5 वोल्ट, वो 100 वाट के लिए भी करंट को 0 करता है, 200 वाट के लिए भी करंट को 0 करता है, और 500 वाट के लिए भी करंट को 0 करता है। इसका मतलब है इंटेंसिटी में चेंज करने पर, तीव्रता में चेंज करने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या में चेंज होगा, करंट में भी चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक विभव यानी कि निरोधी और अंतक विभव, कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 में कोई तरह का चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो विभव होता है, इसी विभव को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, निरोधी विभव। समझ गए। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में इन द फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में कोई तरह का रिलेशन नहीं होता है। यही आंसर होगा हमारा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज और डिक्रीज करने पर इस पोटेंशियल के अंदर कोई तरह का चेंज नहीं होगा। ये एक्सपेरिमेंट में शो हुआ लेनार्ड और हॉलवॉच के इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और इस तरह से हमारा ये ग्राफ बना। इस ग्राफ को हम बोलते हैं डिफरेंट इंटेंसिटी, अलग अलग तीव्रता है, डिफरेंट करंट। I1 के कारण करंट यहाँ बनी, I2 के कारण यहाँ बनेगी, I3 के कारण यहाँ बनेगी। तो डिफरेंट इंटेंसिटी, डिफरेंट करंट, बट सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल, इन तीनों के बीच में इस नाम से ग्राफ जाना जाता है। ये ग्राफ राजस्थान बोर्ड 2016 के अंदर भी आ चुका है। अलग अलग तीव्रता, अलग अलग करंट और समान निरोधी विभव, इनके बीच में ग्राफ बनाइए। तो अलग अलग तीव्रता, अलग अलग करंट आ गई और समान विभव है, निरोधी विभव है, तो ग्राफ आपको इस तरह से ही बनाना है। समझ गए ना। हमारे लिए ये चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट थी, याद रखना। स्टॉपिंग पोटेंशियल, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में किसको दिया गया, एनोड को दिया गया ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल, ये ऋणात्मक विभव, नेगेटिव पोटेंशियल, जिसके कारण सर्किट में करंट क्या हो गई, 0 हो गई, कोई करंट नहीं बन रही। करंट नहीं बनी है इसका मतलब है एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच रहा है। इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच रहा है इसका मतलब करंट अपने आप क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी नेगेटिव पोटेंशियल को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, निरोधी या अंतक विभव V0, स्टॉपिंग और कट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट, अगला थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट समझिए। अब हमें क्या करना है, बल्ब का कलर चेंज करना है। क्या चेंज करना है, बल्ब का कलर, बट इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं करना है। बल्ब का कलर यानी कि ये 100 वाट का बल्ब है, हमने लिया, मान लिया ब्लू कलर का बल्ब लिया। ब्लू तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मान लिया हमने लिया
रेड का मान लो, क्या लिया, रेड का। रेड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है, रेड की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कम होती है, और वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य क्या होता है, रेड का ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमने 100 वाट का बल्ब लिया और कैसा लिया, रेड का लिया, ठीक है। बट इतना लिया है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकाल सके, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ध्यान दो, फिर से ग्राफ बनाएंगे हम। इस पूरे सेटअप के अंदर आपको ग्राफ ही समझने हैं, ठीक है। ये हमारे पास करंट है, फिर से ये विभव है V+, और ये विभव है हमारे पास V-, ठीक है। 100 वाट का बल्ब था और कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, मान लिया 100 इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने पहले पढ़ा है। सामने पोटेंशियल पहले कितना दिया है, 0 दिया है, ठीक है। तो 100 में से हम 0 से कितने इलेक्ट्रॉन मान के चले, 50 पहुंच जाते हैं। तो ये 50 के कारण 0 पोटेंशियल, ये 50 के कारण यहाँ तक पहुँचे, मान लिया, ठीक है। फिर आपने फिर से बढ़ाया कम्यूट इसकी सहायता से, स्विच की सहायता से, प्लस का 1 किया तो 50 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे, +2 करोगे फिर ज़्यादा पहुँचेंगे। इस तरह से हमारे पास ये ऐसे करंट बनेगी, राइट। अब ध्यान दो, अब क्या हो रहा है, फिर से माइनस करोगे, माइनस भी तो करना पड़ेगा, माइनस करोगे, माइनस का 1 करोगे तो 50 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, -2 करोगे कम होंगे, -3 करोगे कम होंगे। तो एक ऐसा पोटेंशियल आ जाएगा जब करंट आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, V0, इसको हम क्या बोलते हैं, V0, ठीक है। अब हमने क्या किया, वही 100 वाट का बल्ब, लेकिन अब हमने बल्ब लिया है येलो कलर का। कैसा लिया है, येलो कलर का बल्ब लिया। येलो कलर पहले रेड था, अब आपने येलो लिया, इसका मतलब आपने क्या चेंज किया है, फ्रीक्वेंसी कम की है, ज़्यादा की है। हमने कहा फ्रीक्वेंसी को हमने यहाँ पर इंक्रीज़ किया है, बढ़ाया है। रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और येलो की फ्रीक्वेंसी रेड से क्या होती है, ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा, जबकि हमने वाट जो है सेम ही रखी, पावर सेम ही रखी, इंटेंसिटी हमारे पास 100 वाट है अभी। तो 100 वाट के बल्ब से पहले रेड का था, अब कैसा है, येलो का है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे पहले आपने अभी पढ़ा था कि 100 वाट का था, फिर 200 का गया, फिर आपने 500 का गया। तो यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या चेंज हुआ था, तो संख्या बढ़ी थी, चेंज हुई थी। 100 से 100 इलेक्ट्रॉन माने थे, 200 से 200, 500 से 500, बट अब यहाँ पर 100 वाट ही है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई चेंज होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई तरह का चेंज नहीं होगा। तो अब भी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 100 ही होंगे, ठीक है, 100 ही है। तो 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। पोटेंशियल हमने सबसे पहले क्या माना, 0 माना, तो 0 के कारण 100, यही पॉइंट आएगा वापस हमारे पास, तो यही आएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, 0 के कारण हमने माना था 50 इलेक्ट्रॉन पहुंचे। कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचे थे, 50। ये 50 इधर भी पहुंच गए, ठीक है। अब कंपल्सरी नहीं है कि 50 ही पहुंच। अब देखो यहाँ पर ये डिपेंड करा है कि पहले रेड था और अब कौन आ गया, येलो आ गया। तो फ्रीक्वेंसी चेंज होने से क्या हुआ, तो ध्यान दो, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है, हमारा ये टॉपिक था E=hν। मैक्स प्लांक में हमने पढ़ा था कि न्यू ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब एनर्जी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। फोटोन की एनर्जी इंक्रीज हो गई, ये कम एनर्जेटिक था, ये लो एनर्जेटिक था, और ये कैसा हो गया, मोर एनर्जेटिक, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। अब अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा होने का मीनिंग ये हो गया कि जैसे मान लिया यहाँ से कैथोड से जब हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे थे, ठीक है, इसका वर्क फंक्शन हम अगर मान के चले 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और रेड की एनर्जी जो है वो हम मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यहाँ से गिर रहा है, लाइट गिर रही है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यहाँ खर्च हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वर्क फंक्शन जिसको हम बोला था दहली ऊर्जा या कार्यफलन। अब 5 में से कितनी बची, 3 बची। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है इन इलेक्ट्रॉन को मिलेगी,
मिलेगी, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसको मिलेगी चलने के लिए। ये जो एनर्जी मिलती है इस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, चलने के लिए मिलेगी, ठीक है। अब आपने येलो कर दिया तो येलो होने से फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने से क्या ज़्यादा हो गई, एनर्जी भी ज़्यादा हो गई। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मान लेते हैं ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको बाहर निकलने के लिए अब भी कितना चाहिए, 2 ही चाहिए, क्योंकि मेटल तो सेम ही है तो वर्क फंक्शन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब 5 से 2 खर्च हुई, 8 से 2 खर्च हुई, तो अब यहाँ इसको कितनी मिलेगी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अब इन इलेक्ट्रॉनों को मिलेगी। अब पहले 3 मिल रही थी, अब 6 मिल रही है, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन धीरे चल रहा है या तेज चल रहा है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ mv²। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या इंक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अब क्या होगा, तेज चलेगा। क्या चलेगा, तेज चलेगा। इलेक्ट्रॉन तेज चलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है। पहले भी 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे, अब भी कितने निकले, 100 ही निकलेंगे। बट कोई इलेक्ट्रॉन धीरे चला था, अब इलेक्ट्रॉन कैसे चलेगा, तेज चलेगा, ठीक है। तो हमने कहा 0 वाट पे जैसे 50 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, जब येलो कलर का किया, येलो का, तो येलो का एनर्जी ज़्यादा होने से 50 की जगह हो सकता है कि 60-70 इलेक्ट्रॉन पहुँच जाए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से थोड़े और एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास ये ऐसे मान लो, रेड के कारण 50 निकले, येलो के कारण थोड़े मोर एनर्जेटिक होंगे तो 50 से 60-70 ज़्यादा निकलेंगे, तो ये हमने थोड़ा ज़्यादा कर दिया, ठीक है। 60 निकले, फिर प्लस का बढ़ाओगे तो हो सकता है कि 80 हो जाए, प्लस का 1, प्लस के 2 करोगे तो 90 हो जाएंगे, प्लस का 3 करोगे तो 100 के 100 पहुँच जाए, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन पहुँचते गए और लास्ट में इलेक्ट्रॉन ये इस तरह से करंट बन जाएगी। कैसे, ये इस तरह से, ठीक है। फिर माइनस का करोगे तो माइनस का यहाँ से किया आपने -1। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। ये मैं हटा रहा हूँ। पहले ये मानो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, ये 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसको आप समझना ध्यान से। ये इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, ठीक है। सामने रोकने के लिए माइनस का मतलब क्या होता है, रोकना। माइनस का 1 जो है इस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को नहीं रोक पाता है, क्योंकि बहुत तेज चल रहा है, नहीं रोक पाता है। तो हमें इसको रोकना है, तो हमने क्या किया, इसका माइनस और बढ़ाना पड़ेगा, माइनस का 2 करना, माइनस का 3 करना, माइनस का 4 करना पड़ेगा, क्योंकि इस माइनस का मतलब ही होता है, माइनस का काम ही यहाँ पर यही है कि हम चाहते हैं कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुँचे, करंट जीरो करनी है। तो करंट जीरो तब होगी जब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुँचे। इलेक्ट्रॉन कब नहीं पहुँचेगा, जब यहाँ पे माइनस का विभव क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसके पास एनर्जी, उसको -1 नहीं रोक पाता है, तो हमने क्या किया, इसको बढ़ाया, माइनस का 2 किया, माइनस का 3 किया, तो एक ऐसा पर्टिकुलर पोटेंशियल आ गया, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, इस तरह से ये बढ़ाया, और ये यहाँ पर ऐसे, इसको भी हमने नाम दिया V01, इसको नाम दिया आपने V02। अब यहाँ पर ये अलग अलग क्यों आ रहा है, इसको एक बार आप समझना। ये V01 यहाँ तो हमने सेम ही लिखा, यहाँ अलग अलग क्यों आ रहा है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि जब रेड कलर का था तो कितनी एनर्जी के साथ आ रहा था, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा था, तो माइनस के 1 ने मान लिया रोक दिया होगा, -1 ने, तो ये -1 के कारण 0 हो गया। अब यहाँ पर 6, जब रेड आपने येलो किया तो कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 3 को भी -1 रोक रहा है, और 6 जिसकी स्पीड 3 है उसको -1 रोक लेता है, और जिसकी स्पीड 6 है उसको भी -1 रोक लेगा क्या, नहीं रोकेगा। तो आप माइनस की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो मान लिया माइनस का 2, माइनस का आपने 2 किया तब जा कर के 6 रुका है, इसका मतलब ये बढ़ा,
3 से कितना हुआ 6, तो ये भी क्या होगा इंक्रीज होगा। -1 से कितना हो गया -2। माइनस का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि कम हो रहा है, ये पोटेंशियल है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है इसकी इंक्रीज हो रही है, इस कारण ये डिफरेंट आ रहा है। फिर आपने मान लिया अब यहाँ पर और ज़्यादा कर दिया, ब्लू कर दिया, वही 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, अब कैसा लिया ब्लू, 100 वाट है, अब भी इलेक्ट्रॉन कितने बाहर निकलेंगे 100 ही निकलेंगे। तो लेकिन ब्लू की फ्रीक्वेंसी इन तीनों में सबसे ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो मान लिया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से आ रहा है फोटोन। इसको कितनी चाहिए 2। अब इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से भागेगा, 10 में से 2 तो ये खा गया, अब कितने बचे 8, तो 8 की स्पीड से अभी इलेक्ट्रॉन चलेगा, तो 8 की स्पीड से इलेक्ट्रॉन चलेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहुंचने की क्षमता भी क्या होगी ज़्यादा होगी। हमने कहा कि ये यहाँ से 0 पे ये इतने इलेक्ट्रॉन थोड़े ज़्यादा हो गए। ऐसे ही जैसे जैसे प्लस के 1 प्लस का 2 प्लस का 3 बढ़ोगे तो करंट बढ़ती जाएगी और लास्ट में करंट जो है ऐसे कांस्टेंट हो जाएगी, ऐसे इस तरह से, ठीक है। अब 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 8 को -1 रोक सकता है क्या, नहीं, -2, -1 तो 3 वाले को रोक सकता है, -2 6 वाले को रोक सकता है, तो 8 वाले को भी -2 रोक लेगा क्या, नहीं रोकेगा, क्योंकि बहुत तेज चल रहा है। तो हमें माइनस का वो क्या करना पड़ेगा और बढ़ाना पड़ेगा, इस तरह से ये माइनस का वो आपने और ज़्यादा बढ़ाया ऐसे, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया V03, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ग्राफ बना। अब देखो इसमें देखो करंट जो है इंक्रीज हो रही है, यहाँ इंक्रीज हुई, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद करंट जो है देखो यहाँ से ऐसे कांस्टेंट हो जाती है, करंट क्या हो जाती है कांस्टेंट हो जाती है। तो धारा का करंट का ये जो अधिकतम मान हमें मिलता है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे बोलते हैं सैचुरेशन करंट। इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे सैचुरेशन करंट, ठीक है। संतृप्त धारा क्या बोलेंगे इसको, संतृप्त धारा, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है देखो, क्या इन तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम है क्या, नहीं है ना, इसकी सबसे कम, फिर ज़्यादा, तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, क्योंकि देखो कलर है, रेड कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आपने मान ली ν1, इसकी फ्रीक्वेंसी मान ली ν2 और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या मान ली ν3। ये हमने पढ़ा है अभी यहाँ पे ऐसे। तीनों में से फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, ब्लू की, फिर येलो की, फिर रेड की, तो ν3, तो इसमें रिलेशन क्या आएगा, ν3 इज़ ग्रेटर देन ν2 इज़ ग्रेटर देन ν1, ठीक है। अब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, तो डिफरेंट क्या आ रहा है, पोटेंशियल भी आ रहा है, V01, V02, V03, बट क्या चीज़ सेम है यहाँ पे, करंट सेम है, इंटेंसिटी सेम है। देखो तीनों में तीव्रता कैसी आ रही है, सेम आ रही है, तो इंटेंसिटी कैपिटल I यहाँ पर कैसी है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये ग्राफ था अलग अलग तीव्रता और समान निरोधी विभव, डिफरेंट इंटेंसिटी एंड सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये क्या आ रहा है, सेम इंटेंसिटी एंड डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल, अलग अलग निरोधी विभव और नियत तीव्रता नियत 100 वाट की, ठीक है। तो ये ग्राफ हमारे पास इस तरह से मिला है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, 3 ग्राफ हम इसके अंदर बना चुके हैं। पहला, अगर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखकर इंटेंसिटी को अगर आप बढ़ाते हो, तीव्रता बढ़ाओगे, तीव्रता बढ़ाने से मतलब 100 से 200, 500, 600, 700 करोगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, धारा का मान भी बढ़ेगा। दूसरा ग्राफ हमने इस तरह से बनाया है, अलग अलग तीव्रता है, ये तीव्रता ज़्यादा है, ये कम, ये और कम, इसमें इस तरह से लिख सकते हैं I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, ठीक। तीव्रता ज़्यादा होने से धारा सेम हुई, बट एनर्जी हमने यहाँ इंक्रीज नहीं की थी, इस ग्राफ में सेम ही रखा था ब्लू कलर का, तो सबके पास एनर्जी सेम थी, इस कारण निरोधी विभव के मान में कोई प्रकार का चेंज नहीं होता है। यहाँ जब हमने रेड येलो ब्लू किया तीसरे के अंदर, इसके अंदर, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, कोई इलेक्ट्रॉन धीरे था, कोई तेज़ था, कोई और ज़्यादा तेज़ था, तो उसको रोकने के लिए ये विभव भी हमने चेंज करना पड़ा, इस कारण यहाँ पे निरोधी विभव भी हमारे पास क्या आया, अलग अलग आया, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ग्राफ बनाए। एक और पर्टिकुलर ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ये था हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। इसको एक दो बार और समझना है इसको। 3 ये जो लेक्चर है वीडियो लेक्चर, इसको आपको कंटिन्यू एक साथ देखोगे तो बहुत इसमें इंटरेस्ट आएगा। इसके जो कंक्लूजन है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट एक और चौथा ग्राफ बनाते हैं हम। फ्रीक्वेंसी न्यू और काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी लिख सकते हो, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखना, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू हमने नेगेटिव ली है, नेगेटिव ही होता है, लेकिन हम किसी भी न्यूमेरिकल्स के अंदर या अगर हम लैंग्वेज में बोले तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को कभी नेगेटिव नहीं बोलते। हमें ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है कि माइनस का 3 वोल्ट, माइनस का 5 वोल्ट, माइनस का 7 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल, नहीं, आप 7 वोल्ट ही आपको बोलना है, आपको 5 वोल्ट ही बोलना है, आपको 3 वोल्ट ही बोलना है, क्योंकि ये हमेशा नेगेटिव ही होता है, ये पॉजिटिव होता ही नहीं है, तो फिर आपको बोलने की ज़रूरत है, ठीक है। कोई चीज़ ऑलरेडी हमेशा नेगेटिव ही रहेगी तो उसके आगे आपको नेगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए ना। जैसे मिरर आते हैं, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण आप बाजार से लेके आओगे तो इसको ऐसे थोड़ी बोलोगे कि भैया -20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण दो, ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि अवतल दर्पण हमेशा किसका होता है, माइनस फोकल लेंथ का ही होता है। तो आपको ऐसे बोलना है 20 सेंटीमीटर, सामने वाला अपना माइनस में ही देगा, क्योंकि प्लस में तो होता ही नहीं है। इसलिए ऐसे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही होती है, बट आपको यहाँ पर नेगेटिव यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट ऐसे बोल रहे, 3 वोल्ट का मतलब ये हो गया कि माइनस का 3 वोल्ट ही, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो ध्यान दो, काइनेटिक एनर्जी लिखा मैंने वाई एक्सिस पे, या इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्म में लिखा है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे लिखा मैंने फ्रीक्वेंसी, ये अपॉन नहीं है, और में लिखा है, ठीक है, और V0, ठीक है। इनके बीच में ग्राफ बनाना है। तो अभी आपने इस प्लेट में ऐसे समझा था इस तरह से, ठीक है। यहाँ 3 वोल्ट था, माइनस का 1 था, फिर 4 वोल्ट क्या, माइनस का 2 क्या, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, माइनस का 3 क्या। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा तेज भागेगा उसको रोकने के लिए निरोधी विभव भी क्या लगाना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ेगा। मतलब संख्यात्मक वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू तो ज़्यादा ही है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, तो दोनों एक दूसरे कैसे आ रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए, सीधा बनना चाहिए, ऐसा, ठीक है। बट अगर आप इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ध्यान दो, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0। अब 0 फ्रीक्वेंसी का कोई कैसे हो सकता है, 0 फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो सरफेस है इसके ऊपर जो लाइट गिर रही है इसकी 0 फ्रीक्वेंसी, न्यू 0, इसका मतलब एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। अब जिसके पास एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेगा क्या, नहीं। हमने कहा है कि हमें एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए कम से कम, जैसे 2 हर्ट्ज, 3 हर्ट्ज, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हमने नाम लिखा था, याद करो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट। क्या लिखा था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू, कम से कम इतनी तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ग्राफ बताओ, हम 0 से स्टार्ट इसको नहीं कर सकते, ठीक है, हमें एक मिनिमम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो मान लिया वो फ्रीक्वेंसी जो है वो ये वाली है, ये कम से कम है, क्योंकि न्यू तो इसी साइड में, ठीक है। अब यहाँ से ये ग्राफ इस तरह से बनेगा, ये जो पॉइंट लिखोगे इसको लिखोगे न्यू नॉट, ये कम से कम फ्रीक्वेंसी है। अब अगर आप मान लिया ऐसे बढ़ाओगे आगे, इस तरह से बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे फ्रीक्वेंसी को, वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक और फॉर्मूला इसके अंदर आता है, जैसे विभव का हमारा फॉर्मूला होता है, V होता है W/Q, ये आपने पढ़ा होगा। विभव का आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो W क्या हो जाएगा, बोलो, W हो जाएगा Q × V, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कार्य कौन सी एनर्जी के फॉर्म में हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हो रहा है। इस वर्क को हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, काइनेटिक एनर्जी। Q का मतलब क्या है, चार्ज, कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को E से, और ये V हमारे पास पोटेंशियल है, विभव है, और विभव को हमने यहाँ पर क्या लिखा है, V0, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K = EV0। देखो K और V0 दोनों कैसे आए, प्रोपोर्शनल आ रहा है, ये प्रोपोर्शनल ग्राफ है।
तो K इक्वल टू क्या हो गया, EV0, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, इनको आप न्यूमेरिकल्स हम इसके पढ़ेंगे, इसको आप ध्यान से एक दो बार और पढ़ना। ठीक है, थैंक यू।